हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचार को, जिसमें कि अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं एंड उनका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। अगर आप चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, वे सभी प्लीज़, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने, ऑप्शंस दिए गए हैं, समाजशास्त्र की परिभाषा दी है, इस वजह से उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, या फिर उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की है। समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका, यहाँ पर समाज होगा, ठीक है, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, या फिर उन्होंने समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है, इस वजह से उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड आपको पता होगा कि 1838 में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द दिया था, और इससे पहले अगस्त कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स इस शब्द का यूज़ किया था, ठीक है, सोशल फिजिक्स इस शब्द का यूज़ किया था अगस्त कॉम्ट ने। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया। नेक्स्ट है, कॉम्ट की मृत्यु कब हुई? अब यहाँ पर मृत्यु पूछ ली गई है, इस तरीके से सबकी याद नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, जैसे कि अगस्त कॉम्ट हो गए, स्पेंसर, दुर्खीम हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, पार्सन्स, मर्टन, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं जिनका समाजशास्त्र में अहम योगदान रहा है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, मृत्यु कब हुई, जन्म कब, कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रश्न अक्सर इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई, ठीक है, मृत्यु कब हुई है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 सितंबर 1857 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाता है जन्म कब हुआ, ठीक है, 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी 1798 में इनका जन्म होता है। 1798 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 1857 में होती है, तो बी यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्पेंसर, रॉबर्ट मर्टन, नाडेल, पार्सन्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये पूछा जा रहा है। सोशल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, और न केवल सोशल स्ट्रक्चर बल्कि फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसमें समाजशास्त्रियों की बात की जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, और इसके अलावा रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की हो जाएंगे, पार्सन्स हो जाएंगे, मर्टन हो जाएंगे, ठीक है, और नाडेल हो गए, ठीक है, ये सारे थिंकर्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को किसने इसका यूज़ किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। और सामाजिक संरचना, इस अवधारणा की जो तुलना है इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। इन्होंने कहा था जैसे जो मानवीय शरीर के अंग हैं, हाथ, नाक, पैर,
कान, मुंह, इन सभी का अलग अलग प्रकार होता है, फंक्शन होता है और सभी अलग अलग कार्यों को करते हुए एक शरीर रूपी व्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक इसी तरीके से समाज में भी महत्वपूर्ण संस्थाएं, समितियां होती हैं जो अपने प्रकार अपने कार्यों को करते हुए समाज रूपी व्यवस्था को बनाए रखती हैं, इसे निरंतर चालू रखती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को परिभाषित किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? श्रमिक वर्ग क्रांति, उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग क्रांति होगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग क्रांति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, इन्हें भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो थियोरीज, कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, इनके महत्वपूर्ण जो कथन है जिससे संबंधित प्रश्न आप देखते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं काफ़ी, और जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं इनके, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है और कार्ल मार्क्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये जो क्लासेस हो रही हैं इनमें जो एमसीक्यूज़ कराए गए हैं वही पुरानी वाली क्लासेस में, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट थेरीज तो वही है, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल है और जो टाइप्स हैं, है ना, वो अलग है थोड़ा। ठीक है, सब नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ नए जो हुए हैं ऐड, वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओल्ड वाली जो क्लासेस हैं उन्हें आपको नहीं देखना है, उन्हें भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में जो फैक्ट्स हैं, थेरीज हैं, उनके बारे में वहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य दिया गया था कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, डेहरनड्रॉफ। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? श्रमिकों का कोई देश नहीं होता। कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, डेहरनड्रॉफ यहाँ पर ऑप्शंस है। सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, सावेवी सिद्धांत, 3 स्तरों का नियम है, यांत्रिक तथा सावेवीय है, द्वंदात्मक भौतिकवाद दिया गया है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगर अगस्त कॉम्ट की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? 3 स्तरों के नियम, जिसे प्रगति का नियम भी कहा जाता है। स्पेंसर की बात आती है तो इन्होंने सावेवी सिद्धांत दे रखा है। फिर कार्ल मार्क्स की बात आती है तो इन्होंने द्वंदात्मक भौतिकवाद का दिया है, और दुर्खीम की बात आती है तो इन्होंने यांत्रिक और सावेवी एकता की बात की है। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर यानी कि पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की समाज इकाई पाई जाती है? परिवार, राज्य, मानवता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही होगा मानवता। मानवता ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पतित बुर्जुआ की अवधारणा के प्रतिपादक है। ऑप्शंस है पेरेटो, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर। पतित बुर्जुआ अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? पतित बुर्जुआ किसकी अवधारणा है? पतित बुर्जुआ की अवधारणा किसकी है? बताया गया है आपको। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये अवधारणा दी है। ठीक है, अब ये ना तो पूंजीपति की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। ये स्वतंत्र उद्यमी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दुकानदार, ठेले हो गए, ठीक है, जो खुद ही चलाते हैं, ये स्वतंत्र उद्यमी होते हैं। ये पूंजीपति और श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसे ही कार्ल मार्क्स ने पतित बुर्जुआ कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, यह किसका कहना है? स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट है।
और वर्ग की जो परिभाषा है कार्ल मार्क्स ने वो आर्थिक आधार पर की है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन। सामाजिक उद्विकास का आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसका रहा है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन की शक्तियाँ, प्रौद्योगिक प्रविधियाँ, सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? मूलभूत अवधारणा पूछी जा रही है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादन की शक्तियाँ होगा। आपको याद आना चाहिए, आपको बताया गया है मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। इन्होंने भी स्ट्रक्चर की बात की थी, संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना, ठीक है। अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की थी इन्होंने, और जितने भी उत्पादन प्रणालियाँ हैं, ठीक है, और जितने भी उत्पादन शक्तियाँ हैं, ये सभी अधोसंरचना के अंतर्गत आती हैं। धर्म, परिवार, राजनीतिक व्यवस्था, मनोरंजन, धार्मिक संस्थाएं, ये सभी जो अधिसंरचना है उसका पार्ट है, ठीक है। और इनका ये भी कहना था कि एक स्टेटमेंट आप ये भी देखते हैं एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो उत्पादन प्रणाली होती है वे ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की क्या है? आधारशिला है। उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स से संबंधित है इनका कहना है, ये भी याद रखिएगा। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की या पूंजीवादी समाज की एक विशिष्ट आवश्यकता है, यह तर्क इनमें से किसका है? यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? और प्रतिस्पर्धा को आपको कंप्लीट कराया गया है सोशल प्रोसेस में। याद आ रहा है आपको? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तब वहाँ पर कंपटीशन के बारे में बताया गया था कि कंपटीशन क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों या समूहों के बीच में किसी सीमित वस्तु, या हम कह सकते हैं जो सीमित मात्रा में वस्तु है, सेवा या अधिकार है, उन्हें प्राप्त करने के लिए नियमों के आधार पर एक उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नियम व्यवस्था इसमें पाई जाती है। अगर संघर्ष में देखा जाए तो संघर्ष में नियम व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को पूंजीवादी समाज की एक विशिष्ट आवश्यकता कहने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? मॉर्गन, स्पेंसर, वेबर, डार्विन। यहाँ पर ऑप्शंस है। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? सही क्या हो जाएगा विकल्प यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्पेंसर हो जाएगा। और स्पेंसर डार्विन से प्रभावित थे और स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है। सामाजिक डार्विनवादी या सामाजिक डार्विनवाद किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर हैं और डार्विन से ये प्रभावित थे। इन्होंने सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का, या फिर मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, ऑकबर्न। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपना सिद्धांत किसने दिया है? इनमें से कार्ल मार्क्स ने दिया है, और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी विचारक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है या कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है या किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? विकल्प दिए गए हैं मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं की बात इस तरीके से किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी राइट। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति इनमें से कौन सी है मार्क्स के अनुसार? आर्थिक है। ठीक है, इन्होंने कहा था ना, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना में परिवर्तन ही समाज में समस्त परिवर्तनों को जन्म देता है। अधोसंरचना जिसमें कि इन्होंने उत्पादन के साधन, उत्पादन की जो शक्तियां हैं, पद्धतियां हैं, इन सभी की बात की है। पूंजी को इसी में रखते हैं वे अधोसंरचना में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स, कोलिंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की। सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन थे इनके गुरु। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल या फिर आवर्ती। यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। इनका अहम योगदान रहा है समाजशास्त्र में। उद्विकास सिद्धांत इन्होंने दिया है। और यहाँ पर समरेखीय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मानव का जो बौद्धिक विकास है, इन्होंने कहा था कि जो मानव का बौद्धिक विकास है वह 3 चरणों से हो करके गुजरता है। ठीक है, जैसे जैसे मानव समाज के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। ठीक है, और जो 3 चरण इन्होंने बताए हैं, धर्मशास्त्रीय या जिसे धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो धर्मशास्त्रीय स्तर है या धर्मशास्त्रीय अवस्था है, उसे काल्पनिक अवस्था या काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने प्रेस को एक विघटनकारी संस्था के रूप में माना है? प्रेस को एक विघटनकारी संस्था किसने कहा? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, गॉफमैन, सेंट साइमन। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रेस एक विघटनकारी संस्था है या कहना इनमें से किसका है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन किसकी है? रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, यह पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स, हीगल, अगस्त कॉम्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। ये इनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक इनकी है, ये याद रखिएगा। और इसमें कार्ल मार्क्स 7 वर्गों की चर्चा करते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स 7 वर्गों की बात करते हैं। सामंत या भूस्वामी वर्ग एक है, दूसरा बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग, फिर पतित बुर्जुआ की बात करते हैं, संपन्न व मध्यम कृषक की बात करते हैं, दरिद्र कृषक की बात करते हैं, सर्वहारा, और दूसरा लास्ट है लंपट सर्वहारा। इन वर्गों की बात करते हैं। ये याद रखिएगा, 7 वर्गों की बात इन्होंने अपनी इस पुस्तक में की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, दरिद्रीकरण की अवधारणा से संबंधित है। ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स,
डी एन मजूमदार, हीगल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। दरिद्रीकरण की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आपने सुना होगा सर्वहाराकरण की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। सर्वहाराकरण की अवधारणा को ही मार्क्स क्या कहते हैं? दरिद्रीकरण कहते हैं। दरिद्रीकरण क्या है? जब मध्यम वर्ग में जब निम्न वर्ग के लक्षण देखने को मिल जाए तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो सर्वहाराकरण या दरिद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है, या ये जो अवधारणा है ये इन्होंने ही दी है। चलिए आगे चलते हैं। और निर्धनता की जो संस्कृति है या गरीबी संस्कृति, ठीक है, गरीबी जो संस्कृति की अवधारणा है वो किसकी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, ऐसे पूंजीपति जो स्वतंत्र उद्यमी हैं उन्हें कहा जाता है? बुर्जुआकरण, पूंजीपति, पतित बुर्जुआ या फिर बुर्जुआ? ऐसे पूंजीपति जो स्वतंत्र उद्यमी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पतित बुर्जुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी हो जाएगा। अभी आपको बताया था ना पतित बुर्जुआ की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। तो इसमें क्या होता है ये भी बताया गया है। इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे पूंजीपति इसमें आ जाएंगे जो ये ना तो पूंजीपति की श्रेणी में आएंगे और ना ही श्रमिक की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ये अपने यहाँ श्रम का नियोजन स्वयं करते हैं, ये स्वतंत्र उद्यमी कहलाते हैं। जैसे कि दुकानदार, ठेले लगाने वाले, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, छोटे पूंजीपति की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धर्म और कुछ ना होकर शोषण का माध्यम है, ये किसका कहना है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मेलानोव्स्की। धर्म और कुछ ना होकर शोषण का माध्यम है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। धर्म जनता के लिए अफीम का काम करती है, ये भी इनका ही है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसके अनुसार अधोसंरचना में परिवर्तन से ही अधिसंरचना में परिवर्तन आता है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा का वर्णन किया है? द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल या फिर इनमें से कोई नहीं? किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा का वर्णन किया है कार्ल मार्क्स ने? तो यहाँ पर द जर्मन आइडियोलॉजी हो जाएगा। द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सर्वप्रथम वर्णन किया? देखिए अब यहाँ पर सर्वप्रथम जोड़ दिया गया है। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द होली फैमिली, यहाँ पर ऑप्शंस है। ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा का वर्णन किया है, इससे पहले ये प्रश्न था। अब यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, तो पुस्तक का नाम क्या है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्रीय आधुनिक समाज के पुजारी हैं? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्री आधुनिक समाज की पुजारी हैं, या किसका कहना है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।